हेलो फ्रेंड, मैं प्रशांत पांडे श्री विश्वनाथ कॉलेज ऑफ फार्मेसी कलाम सुल्तानपुर से। हम लोगों ने फार्मास्यूटिक सेकेंड में प्रिस्क्रिप्शन के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने देखा था कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। हमने देखा था प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फॉर्म। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? एक रिटन ऑर्डर फॉर्म होता है। किसके द्वारा लिखा जाता है? आरएमपी के द्वारा लिखा जाता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा लिखा जाता है। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। दूसरा हमने ये देखा था कि प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट कौन कौन से होते हैं। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट कौन कौन से होते हैं। सपोज दैट नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, सुपरस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सिग्नेचर, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, ये सब हमारे जो होते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सिग्नेचर, ये सब हमारे क्या होते हैं? प्रिस्क्रिप्शन के अलग अलग पार्ट होते हैं। तो हमने प्रिस्क्रिप्शन के बारे में देखा था। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हमने देखा था। और भी पार्ट होते हैं जैसे सबस्क्रिप्शन होता है, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन होता है, नेम होता है, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, ये सब हमारे प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट होते हैं। हमने एक एक करके डिस्कस किया था। जो हमारा तीसरा था जो हमने उसको भी डिस्कस किया है, हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया है कि फार्मासिस्ट जो होता है वो प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कैसे करता है। प्रिस्क्रिप्शन को जब आरएमपी के द्वारा लिख दिया जाता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा लिख दिया जाता है, तो प्रिस्क्रिप्शन को फार्मासिस्ट हैंडल कैसे करता है। हमने उसके भी अलग अलग पार्ट आपको बताए थे। पहले फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को क्या करेगा? रिसीव करेगा। दूसरी बार रिसीव करने, जब प्रिस्क्रिप्शन को वो रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद क्या करेगा? रीडिंग एंड चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन। क्या करता है? प्रिस्क्रिप्शन को रीड करता है, चेक करता है। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है, पहले पेशेंट ले आकर के देता है तो जो फार्मासिस्ट होता है वो प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करता है, पढ़ता है, चेक करता है कि कौन कौन से मेडिकमेंट आरएमपी ने सजेस्ट किए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने सजेस्ट किए देने के लिए। तो रीड करता है, चेक करता है। देन जैसे अब जो लिखा हुआ मेडिकमेंट को क्या करेगा? उसको ले आएगा कलेक्टिंग एंड weighing the material। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि वो कलेक्ट करता है, जो ड्रग्स लिखी गई उसको कलेक्ट करता है, वे करता है। एंड जो हमारा लास्ट पॉइंट होता है वो फार्मासिस्ट क्या करता है? लेबल एंड डिस्पेंस करता है। तो ये सब सारी चीजें जो हमारी हैं ये इंपॉर्टेंट है कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कैसे किया जाता है। हमने उसके बारे में थोड़ी सी समझदारी बना ली है कि ये सब चीजें ऐसी ऐसी होती हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ये जितने भी अभी हम बात कर रहे थे प्रिस्क्रिप्शन, ये जो है जो प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट है ये पहले के समय के है। पहले के समय का ये प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट है, इस तरीके से होता था। अब हम बात आज करेंगे जो हमारा जो फोर्थ है वो है मॉडर्न
मेथड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हम देखेंगे कि मॉडर्न समय में क्या तरीका है मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने का, प्रिस्क्रिप्शन को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो हम जानते हैं जैसे मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हमें पता है कि पहले जो आरएमपी होते थे वो मेडिसिन को जब लिखते थे पेशेंट ले जाके फार्मासिस्ट को हैंड ओवर करता था। उसके बाद फार्मासिस्ट जो होते थे वो मेडिसिन को वे करते थे, बड़े से कंटेनर से कलेक्ट करते थे, वे करते थे, देन लेवल एंड डिस्पेंस करके सेंड करते थे। लेकिन मॉडर्न समय में, आज के समय में मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, मॉडर्न समय में प्रिस्क्रिप्शन नहीं है आपको, मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो अगला पॉइंट हमारा है, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, वो है मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। हमने देखा था पहले के समय में जो फार्मासिस्ट होते थे वो किस तरीके से मेडिसिन को डिस्पेंस करते थे, पेशेंट को कैसे हैंडओवर करते थे। अब हमें आज देखना है मॉडर्न मेथड, क्या आज के समय में किस तरीके से मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है और सेंड किया जाता है, पेशेंट को हैंडओवर किया जाता है। तो पहले के समय में क्या होता था, एक एग्जांपल है उसको समझिएगा। पहले के समय में जो हमारी मेडिसिन होती है, सपोज दैट पैरासीटामोल की मैं अगर बात करूं, जैसे डॉक्टर ने कहा कि पैरासीटामोल 500 mg आपको डेली लेना है, ठीक है, पैरासीटामोल 500 mg आपको डेली लेना है, ठीक है। तो पहले के समय में क्या होते थे, बड़े बड़े कंटेनर्स में पैरासीटामोल रखे हुए होते थे। सपोज दैट 5 किलो 6 किलो का कंटेनर है, उसमें पैरासीटामोल रखा हुआ होता था। तो फार्मासिस्ट जो होता था प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद उस कंटेनर को ले आता था, वे करता था 500 mg, मान लीजिए 500 mg करके 10 दिन की मेडिसिन लेनी है, तो 5 mg वो वे करता था, 5 ग्राम वो वे करता था, देन वो पेशेंट को डिस्पेंस करता था। लेकिन आज के समय में, इस समय में, मॉडर्न समय में अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, आरएमपी प्रिस्क्राइब करता है कि पैरासीटामोल 500 mg डेली आपको लेना है, तो किस तरीके से लेना होगा। आज के समय में ये जो पहले के जो फार्मासिस्ट होते थे जैसे करते थे, कंटेनर को ले आते, कलेक्ट करते थे, वे करते थे, देन लेबल करते थे, देन डिस्पेंस करते थे। आज के समय में रेडीमेड फॉर्मुलेशंस की मेडिकामेंट मार्केट में अवेलेबल है। रेडीमेड फॉर्मुलेशन कहने का मतलब ये है कि 500 mg की जो एक टैबलेट है वो अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है, रेडीमेड फॉर्म में अवेलेबल है। इसको वे करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनी मार्केट में वो उनकी मेडिसिन अवेलेबल है। तो अगर जैसे आज के समय में डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है कि पैरासीटामोल 500 mg डेली लेना है, तो फार्मासिस्ट क्या होता है, 10 दिन की दवा लेनी है तो
10 टैबलेट निकालता है और उसको डिस्पेंस कर देता है। पहले के समय में क्या होता था कि ऐसे टैबलेट नहीं निकालता था, वो बड़े से कंटेनर को ले आता था, देन वे करता था, लेवल करता था, देन डिस्पेंस करता था। तो इतना क्लियर हुआ कि पहले के समय में हमको फार्मासिस्ट को वे करना होता था, लेवल करना होता था, देन डिस्पेंस करना होता था। लेकिन आज के समय में रेडीमेड फॉर्मुलेशंस में ड्रग्स अवेलेबल है, तो वे करना नहीं होता, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ हैंडओवर कर देना होता है मेडिसिन को। ठीक है, क्लियर है? मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, आज के समय में मेडिसिन को कैसे प्रिस्क्राइब किया जाता है? तो रेडीमेड फॉर्म में जो मेडिकामेंट है वो अवेलेबल है। रेडीमेड फॉर्म में मेडिकामेंट मार्केट में अवेलेबल है, तो वहां पर वे नहीं करना होता है, लेबल नहीं करना होता है। ठीक है, डायरेक्ट अगर कोई पेशेंट आता है तो स्ट्रिप काटा, देन डिस्पेंस कर दिया। ठीक है, रेडीमेड फॉर्म में प्रेजेंट है आज के समय में। तो सिर्फ आज के समय में फार्मासिस्ट का काम ये होता है कि वो पेशेंट को डायरेक्शन देते हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, किस रूट से लेना है। ठीक है, टाइमिंग क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की टाइमिंग क्या होगी, कब लेना है, सुबह शाम लेना है या दिन में एक बार लेना है, किस तरीके से लेना है, ये सब फार्मासिस्ट अब डील कर रहा है, इन सब चीजों को डायरेक्शन दे रहा है। पहले के समय में देता था, लेकिन पहले के समय में उसको मेडिकामेंट को प्रिपेयर करके देना होता था, लेकिन आज के समय में रेडीमेड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा वैसे दे देता है। सिर्फ उसका काम ये है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा, टाइमिंग बताएगा, ये सब फार्मासिस्ट का काम है। तो क्लियर है? आज के समय के जो प्रिस्क्राइबिंग तरीके हैं वो कैसे हैं? क्लियर है, एक्यूरेट। ठीक है, मिस्टेक होने के चांसेस 9 के बराबर होते हैं, कम होते हैं। लेकिन पहले की तुलना में आज के समय में जो मेडिकामेंट प्रिस्क्राइब की जा रही है उसके गलत होने के चांसेस या गलती होने के चांसेस 9 के बराबर है, कम होती है। ठीक है, समझ में आ गया? मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, ये था मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। और अगला टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है केयर रिक्वायर्ड in dispensing prescription. केयर रिक्वायर्ड इन डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन, क्या क्या केयर करना होता है? केयर रिक्वायर्ड इन डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन, जब आरएमपी के द्वारा किसी भी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जाता है तो पेशेंट जो होता है प्रिस्क्रिप्शन ले आता है फार्मासिस्ट के पास, ले आने के बाद उसे हैंडओवर कर देता है। ठीक है, तो क्या क्या केयर करनी पड़ती है मेडिसिन को डिस्पेंस करने से पहले, तो एक एक करके हम देखेंगे। पहली चीज, फार्मासिस्ट जो है वो प्रिस्क्रिप्शन को लेगा, सेल्फ पे रखेगा और अच्छे से उसे रीड करेगा, चेक करेगा। ठीक है, रीडिंग एंड चेकिंग करेगा, पहली चीज होगी। दूसरी चीज, फार्मासिस्ट मटेरियल को पहले कलेक्ट करेगा। हमने बताया था हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में मटेरियल को वो कलेक्ट करेगा, मटेरियल को कलेक्ट करेगा। देन डिस्पेंसिंग जो बैलेंस होता है
उस पे वो वे करेगा, उस पे वो वे करता है। यह है केयर रिक्वायर्ड डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन। तो मटेरियल को वे करता था, वे करने के बाद देखता था, लेबल करता था। अपर साइड में लेबल होना चाहिए, हमने उसके बारे में एक करके डिस्कस भी किया है। लेबल कैसे होना चाहिए, जैसे सपोज है कि ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, तो कंटेनर में अपवर्ड डायरेक्शन में लेबलिंग होनी चाहिए, मतलब नीचे की भी जगह थोड़ी सी खाली हो, ऊपर की भी खाली हो, मेजरमेंट दिखता रहना चाहिए। लेबल बीच में होता था, ठीक है। तो ये इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, इन चीजों को केयर करनी पड़ती है। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर मेडिकामेंट को वे करना होता है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी होती है। तो क्लियर है, ये केयर को रिक्वायर्ड करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। सोर्सेज ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। Sources of error in prescription। किन किन सोर्सेज से प्रिस्क्रिप्शन में, जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है, किन किन सोर्सेज से एरर आने के चांसेस रहते हैं। तो पहला है एब्रिविएशन। एब्रिविएशन दैट मींस हमने पहले डिस्कस किया है लैटिन वर्ड। अगर प्रिस्क्रिप्शन में लैटिन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है तो एरर आने के चांसेस थोड़े से रहते हैं। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये एरर होते हैं, फार्मासिस्ट समझ नहीं पाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और ये एरर आने के चांसेस रहते हैं। दूसरा एरर आने के चांसेस क्या रहता है, जैसे सपोज नेम ऑफ ड्रग। नेम ऑफ ड्रग आज के समय में या पहले भी जो ड्रग्स होते हैं उनका नेम लगभग समान होता है, तो जो प्रिस्क्राइबर होता है वो अगर जल्दी से मेडिकामेंट को प्रिस्क्राइब करता है, लिख देता है, तो वहां पर एरर आने के चांसेस जैसे रहते हैं। जैसे डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है डिजॉक्सिन और फार्मासिस्ट को समझ आ रहा है कि उसने ये डिजॉक्सिन को प्रिस्क्राइब किया है, तो ये नाम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लगता लेकिन एक जैसा ही है, इस कारण से भी एरर आने के चांसेस रहते हैं। दूसरा एग्जांपल प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन, नाम में थोड़ा सा ही अंतर है लेकिन इनकी एक्टिविटी में काफी डिफरेंस है, ठीक है। तो नेम ऑफ ड्रग मिलते जुलते नाम होते हैं, उनके कारण भी एरर आने के चांसेस रहते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन। स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन क्या होता है, जैसे प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्राइब किया गया है, सपोज है प्रिस्क्राइब कर दिया गया है कि पैरासीटामोल डिस्पेंस करना है। अब फार्मासिस्ट कंफ्यूज होता है कि पैरासीटामोल 500 mg डिस्पेंस करना है या 650 mg डिस्पेंस करना है या 100 mg डिस्पेंस करना है। यहाँ पर they have a lot of confusion, यहाँ पर कंफ्यूज होता है और गलती एरर होने के चांसेस रहते हैं। जो चौथा पॉइंट हमारा है वो डोजेज फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब्ड। जो चौथा पॉइंट है वो है डोजेज फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब्ड।
इसमें क्या होता है, प्रिस्क्राइबर ने मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर दी है, अब फार्मासिस्ट कंफ्यूज होता है। सपोज दैट मैं पैरासीटामोल का ही एग्जांपल ले रहा हूं कि प्रिस्क्राइबर ने पैरासीटामोल को प्रिस्क्राइब किया। ये फार्मासिस्ट के पास जब प्रिस्क्रिप्शन आता है तो फार्मासिस्ट कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर पैरासीटामोल टैबलेट फॉर्म में दूं या लिक्विड सपोज सॉलिड डोजेज फॉर्म में दूं ये पैरासीटामोल या लिक्विड डोजेज फॉर्म में दूं। सपोज दैट अगर पेडियाट्रिक पेशेंट है तो वो सिर्फ लिक्विड डोजेज फॉर्म को ही ले सकता है, सॉलिड डोजेज फॉर्म को वो इंटेक नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर भी एरर आने के चांसेस रहते हैं। अगला है डोज, जो अगला पॉइंट है वो है हमारा डोज। सपोज दैट अभी मैंने जैसे बताया कि प्रिस्क्राइबर ने किसी भी ड्रग को लिखा और सामने डोज लिखना भूल गया, डोज लिखना भूल गया कि क्या डोज होगी, तो वहां पर भी अगर गेस लगा करके फार्मासिस्ट मेडिकेमेंट को प्रिस्क्राइब करता है या डिस्पेंस करता है तो वहां पर एरर आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो डोज को भी प्रॉपर्ली मेंशन करना होता है। जो अगला पॉइंट हमारा है वो है इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट। इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट क्या होता है? इंस्ट्रक्शन, पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना होता है, ये जरूरी होता है। क्यों होता है? सपोज कोई भी ड्रग मिली है आईएम के लिए, आईएम लगाना है, जैसे कोई ड्रग है उसको आईएम लगाना है, इंट्रामस्कुलर से लेना है, और अगर इंस्ट्रक्शन न दी हुई हो तो वो आईवी से भी ले सकता है, इंट्रावेनस से भी ले सकता है। तो ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देना जरूरी होता है। अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है इस कारण से भी एरर आने के चांसेस रहते हैं। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है इनकम्पैटिबिलिटीज। इनकम्पैटिबिलिटीज जनरली 3 टाइप्स की होती है। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटीज, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज। आगे हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि इनकम्पैटिबिलिटी का ही पूरा एक चैप्टर ही है। तो इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज दैट कोई भी मेडिकेमेंट प्रिस्क्राइब की गई है, अगर वहां पर प्रिस्क्राइबर या फार्मासिस्ट इंडिकेट नहीं करता है कि ये ड्रग इसके साथ कंपैटिबल है, इनकम्पैटिबल है। सपोज दैट कोई ड्रग एक लेते हैं, दूसरा ड्रग लेते हैं, दोनों को अगर एक साथ ले लेते हैं तो या तो ड्रग की पोटेंसी कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी या न्यूट्रल हो जाएगी, उसी को इनकम्पैटिबल कहते हैं। सपोज दैट कोई भी ड्रग इनकम्पैटिबल है, एक ड्रग मैंने लिया है उसके साथ अगर मैंने दूसरी ड्रग ले ली तो उसकी जो पोटेंसी है, उसका जो एक्शन है वो कम हो जाता है या न्यूट्रल हो जाता है, उसी को इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। तो ये भी अगर इंडिकेट नहीं किया गया है तो एरर आने के चांसेस रहते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।